भक्त सुख दुख में हमारा सम रहता है, ना दुख में दुखी होता है ना सुख में फूलता है। वो हर चीज में ये सोचता है कि प्रभु जो मुझे ये सब चीजें परिस्थिति समक्ष आ रही हैं, चाहे वो कष्ट हैं चाहे अपार दुख हैं, उसमें कुछ ना कुछ मेरा निहित छुपा होगा, क्योंकि प्रभु से बड़ा मेरे संसार में सुख देने वाला कोई नहीं है। ऐसे एक बड़े बड़े परम प्रिय भक्त की कथा आती है। ये महाराष्ट्र के थे, नाम था दामापंत जी महाराज। गोवलकुंडा नाम से एक राज्य था, एक वेदर शाही नाम के बादशाह का वहां शासन चलता था, और उसी के अंतर्गत मंगलवेड़िया एक प्रांत आता था जिसके प्रधान सूबेदार थे दामापंत जी। और ये 13वीं शताब्दी की बात है, 13वीं सदी की बात है। मंगलवेड़िया में उस समय अकाल पड़ा था, जिसको आज तक लोग दुर्गा के नाम से, दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं। उस अकाल में लोगों से अन्न छिन गया था। लोगों की हालत ऐसी हो गई कि हर दिशाओं से केवल रोने की, बिलखने की ही आवाज आती थी। उनके शरीर के मांस सूख गए थे, लोग हड्डियों के ढांचे हो गए थे, लोगों को देखकर डर लगता था। ऐसी दशा, चारों ओर भयावह वातावरण और चित्कार के अलावा कुछ नहीं। लोग मर रहे हैं भूखों से, लाखों लोगों की जान जा रही थी। उस समय दामापंत जी जो भगवान पंडरीनाथ के अनन्य भक्त थे, वो मंगलवेड़िया प्रांत के सूबेदार थे, प्रधान सूबेदार। उनके हाथ में पूरा शासन था उस प्रांत का। जब उन्होंने लोगों को इस तरह से मरते हुए देखा, पर भय था कि ये जो धन मैं लगाना चाहता हूं ये मेरा नहीं है, ये वेदशाही बादशाह का है, अगर उसने देख लिया तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। पर उन्होंने मौत की, मृत्यु की चिंता ना करके अपना पूरा भंडार खोल दिया गरीबों के लिए। जितना धन हो उतना लोग लेके जाएं, लाखों की जान बच गई दामापंत जी के इस कार्य से। लेकिन कहते हैं कि कभी अच्छे लोगों के लिए भी बड़े बुरे बुरे लोग उनके पीछे पड़े होते हैं। दामापंत जी एक सत्कर्म ही तो कर रहे थे, लोगों को, भूखों को भोजन मिले, वो मरे नहीं। जब इतना धन, इतना अकूत अन्न जब यहाँ पड़ा हुआ, ये किस काम आएगा अगर ये उन गरीबों में या उन भूखों में नहीं जिनकी जान जा रही है, तो इस अन्न का क्या होगा जब लोग ही नहीं बचेंगे। इस भाव से कि प्रभु पंडरीनाथ सब में विराजमान है और ये सेवा मुझे दी है, तो मुझे मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, लोगों के प्राण बचाने चाहिए, खोल दिया। तो प्रधान सूबेदार थे दामापंत जी, उनके नीचे जो सूबेदार था, नायब सूबेदार, उसको अच्छा मौका मिल गया। उसने राजा को पत्र लिखा, महाराज अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए दामापंत ने एक नया अवसर खोज लिया है जिससे उसकी कीर्ति बढ़े। आपका जो भंडार है, सरकारी भंडार, वो उसने गरीब नंगे लफंगों के लिए खोल दिया है और ऐसे ही अन्न धन को लुटा रहा है। उससे उसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन ये सरकारी भंडार था जो आपका है, लेकिन यहाँ ये ऐसे ही लुटाया जा रहा है। इसको तत्काल रोका जाए और इसको यहाँ से, इस सूबेदार को हटाया जाए। अब उसके मन में ये लालच था कि ये हटेंगे दामापंत जी तो हम प्रधान सूबेदार बन जाएंगे, फिर हमारी चलेगी, हम छोटी पोस्ट पर क्यों रहे, उनके अंतर्गत क्यों रहे। राजा के पास पत्र पहुंचा तो राजा महाराज आग बबूला हो गया। उसकी ये हिम्मत, मेरे बिना पूछे आज्ञा लिए जहां धन हमें देना चाहिए था वो वहां लुटा रहा है। तुरंत सेनापति को बोला, 1000 सैनिकों को लेके जाओ, हाथों में हथकड़ी डाल करके कोड़ों से पीटते हुए लेकर आना, लोग भी जाने कि अपराध करने का दंड कैसा होता है। दामापंत जी को इस विषय में नहीं पता, वह तो अपने पंडरीनाथ की प्रतिदिन सेवा करते और बस यही कहते, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मेरे यहाँ इस राज्य के अंतर्गत पूरे विश्व का भरण पोषण तो आपके हाथ है, लेकिन मेरे इस प्रांत में कोई भूखा ना मरे, मुझे ऐसी सामर्थ्य देना, सबको संकट से जल्दी उबार लो। और प्रतिदिन प्रार्थना करते,
उनकी धर्म पत्नी भी अपने पति के अनुगत चलती थी। दोनों पति पत्नी रात दिन विट्ठल विट्ठल नाथ का कीर्तन करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों को भोजन बना कर देना, बस यही कृत्य था उनके जीवन का। आज सुबह, दूसरे दिन की सुबह, जैसे ही पंडरीनाथ की सेवा में दामापंत जी बैठे थे, अचानक से सेनापति 1000 सैनिकों के साथ दामापंत जी के घर को घेर लेते हैं और सेनापति चिल्लाता है, दामापन बाहर निकलो, दामापन बाहर निकलो। दामापंत जी ने जब चीख पुकार सुनी, कोलाहल सुना, बाहर दौड़कर बाहर आई। मेरे पति भजन कर रहे हैं, ये कौन है जो बाहर आकर इतना कोहराम मचा रहा है। आकर देखा, सेनापति ने कहा, दामापंत जी को बुलाएं। दामापंत जी की पत्नी भी निष्ठिक भगवान की भक्त थी, इतनी तेजस्वता थी उनकी वाणी में, उन्होंने सेनापति को वहीं फटकार दिया। मेरे पति इस समय नित्य क्रम में भगवान की सेवा में है, लाख बार भी कहोगे तो भी अंदर नहीं जाने दूंगी जब तक वो अपना नित्य कर्म पूरा नहीं कर लेते। भले ही इसमें मेरे प्राण निकल जाएं, आप अंदर नहीं जा सकते। सेनापति उस तेजस्वता देवी के उस श्रीमुख से निकले हुए उस तेजपूर्ण वचन को सुनकर स्तब्ध रह गए, कुछ बोल ना सके, प्रतीक्षा करने लगे। पत्नी ने जब इस तरह का सुना कि मेरे पति को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, कैद में डालने के लिए आए हैं, अधीर हो गई, क्योंकि कोई बालक नहीं था, केवल दामापंत जी ही उनके जीवन में थे। विट्ठल नाथ से प्रार्थना करती, प्रभु हमें चाहे कष्ट मिले, मुझे ये आपसे कोई शिकायत नहीं, पर अगर इसमें हमारी भलाई है तो आपसे भला सोचने वाला हमारे जीवन में कोई नहीं। जब पति उठकर आए नित्य क्रम से तो कहा, बाहर सेनापति आया है। दामापंत जी समझ गए कि मुझे अब पकड़ने के लिए ही यहाँ पर सब आए होंगे, और तो क्यों राजा सेनापति को भेजेगा। बाहर दरवाजे पर आए, सेनापति को प्रणाम किया। सेनापति ने कहा, राजा ने आपको अभी की अभी बुलाया है, इसलिए हमारे साथ चलो। दामापंत जी कहते हैं, मेरी पत्नी घर में अकेली है, मुझे कुछ समय दो, मैं उसके पास जा कर के उसे आश्वासन देकर आपके साथ चलूँगा। लौट कर आते हैं, घर में अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी हमने जो भंडार गृह लुटा दिया है उसका ही अपराध है, इसलिए मुझे वो दंड देगा, हो सकता है मृत्यु मिले या आजीवन कैद मिले, लेकिन तुम दुखी मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें विट्ठल नाथ के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। जीवन में जब तक पंडरीनाथ हमारे हैं, कभी अकेला मत सोचना। अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती तब भी तो तुम अकेले जीवन करती, किसके आश्रय पर? संसार के किसी आश्रय पर तुम अपने जीवन को मत छोड़ना। पंडरीनाथ की सेवा जिस प्रकार से चल रही है घर में, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दीन दुखियों की सेवा चल रही है, जो हमने कमाया है उसको दुखियों की सेवा में लगाते रहना जब तक वो है। मेरी चिंता मत करना। पत्नी भी कह देती है, स्वामी मुझे तो ऐसा आभास होता है कि यहाँ आप मेरे साथ रह करके विट्ठल भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए शायद स्वयं ठाकुर जी ने आपको एकांत का वास देने के लिए ये सब लीला करी है। तो आप खुशी खुशी जाइए, प्रभु से उत्तम कोई नहीं है जो हमें हमारे भले के विषय में सोचे। आप इसलिए चिंता ना करें मेरी, मुझे आपका बिल्कुल भी भय नहीं है। दामापंत जी घर से अपनी पत्नी की ये बात सुनकर आ जाते हैं। हाथों में हथकड़ियां सेनापति डाल देता है। 1000 लोगों से घिरे हुए दामापंत जी को पैदल लोग लेकर जाते हैं। पूरा मंगल वेड़िया दिख रहा होता है। जो जलते थे वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। अब इसे पता चलेगा जिनके लिए सब कुछ किया था वो लोग दुखी हो रहे हैं। पर यहाँ दामापंत जी को तो महाराज कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। वो तो इस प्रकार से जा रहे हैं,
जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो, इतना अपमान करके कोई ले जाए, और वो भी इतने बड़े सूबेदार प्रधान को, पर उन्हें कोई कष्ट नहीं। मेरे हरि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब ना तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। आज चल दिए रास्ते में बेदर शाही बादशाह के राज्य से बीच में पंडरीनाथ का स्थान पड़ता है। दामा पंत जी ने सेनापति से कहा, मुझे कुछ क्षण, बहुत वर्ष से पहले मैंने दर्शन नहीं किए, एक बार ठाकुर जी की झलक पा लेने दो, उसके उपरांत आप मुझे लेके चलना। सेनापति ने आदेश दे दिया, ठीक है जाओ दर्शन कर लो। गए, शरीर रोमांचित हो गया, पंडरीनाथ को कमर पर हाथ रखे हुए दर्शन किए उनके, दोनों हाथ जोड़ लिए, हरि जी मुझे मरने का भय नहीं, जीवन में मृत्यु सबकी है, आज नहीं तो कल 100 वर्ष बाद तो होनी है, पर मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे अगर मेरी मृत्यु के योग है तो अपने आप किसी आधार को लेकर मार देना, पर किसी राजा के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरी सहज मृत्यु कर देना अगर मेरे मृत्यु के योग है, पर मैं किसी मुगल शासक के हाथ से मरना नहीं चाहता। और प्रभु, मेरे जीवन में आप ही आधार हैं, मेरे मरते दम तक भी या जीवन में मुझे भारी कष्ट भी आ जाए, ये कृपा करिएगा कि आपका साथ ना छूटे, आपका नाम ना छूटे, मेरी सतत भक्ति भी वहाँ बनी रहे, आपसे विलग ना हो सकूं। दर्शन करके लौटे, हथकड़ी फिर से बांध दी गई, लेके चले, लेकिन कहते हैं भक्तों के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं, अपने भक्त को प्रभु दुखी नहीं देख सकते। आज भगवान ही एक महार का रूप बनाकर दौड़कर बेदर शाही बादशाह के सामने खड़े हो जाते हैं। सिंहासन पर बैठा था राजा, सभी मंत्रिमंडल थे। अचानक एक 16 वर्ष का नव युवक, बड़ी सी धोती पहनकर ऊंची ऊंची, एक पोटली हाथ में, सिर पर एक कपड़ा बांधे हुए, और दौड़ कर आ रहा है, महाराज महाराज प्रणाम आपको। महाराज मेरे मालिक दामा पंत जी, मैं मंगलवेड़िया से आया हूँ, मेरे मालिक मेरे स्वामी दामा पंत जी ने जो आपका सरकारी खजाना लुटा दिया था, उसका पैसा मुझे भेजा है, तो वो पैसा आप लीजिए, मोहर ले लीजिए और रशीद मुझे दे दीजिए। बेदर शाही बादशाह तो प्रभावित हो गया, उसने क्या कहा, उस बालक ने, वो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उस बालक की आवाज, बालक का रूप, बालक का स्वरूप से देखकर ही वो गदगद हो गया। उसने ऐसा स्वरूप नहीं देखा, ऐसा लग रहा है इसे हृदय से लगा लिया जाए, इसे कभी ना छोड़ूं। ऐसी सुंदर छटा को देख करके वो हैरान था। मंत्रियों ने कहा, तू यहाँ कैसे आया, तुझे यहाँ दरबार में किसने आने दिया? एकदम एकाएक राजा की जो एकटक नजरें लगी हुई थी उस बालक पर हटी। कहा, भाई कोई नहीं रोकेगा, ये बालक से पूछा जाए कहाँ है धन, जो सरकारी धन दामा पंत ने उड़ाया था। बोले, महाराज मेरे पास ये पोटली है, इसमें मोहरे हैं, आपका जितना धन है उतना आप मोहरे गिन लें और मुझे रसीद दे दें। राजा का मन तो नहीं था, पर भेजना पड़ा खचानजी के पास। खचानजी भी बड़ा आश्चर्य में, जितनी मोहरे गिनते खाली करते पोटली फिर से भर जाती है। वो खाली करते करते परेशान, पोटली फिर से भर जाती है। वो भी समझ नहीं पा रहा ये चमत्कारी पोटली लेकर आया क्या, मोहरे खाली करता हूँ फिर से पोटली भर लेता है, ये इसके पास कहाँ से इतना धन आ रहा है। पर फिर भी गिन करके पूरा मोहर कि पूरा एक कोठार भर गया मोहरों से, केवल इतनी सी पोटली लेकर आए थे। दौड़ कर आए, खचानजी से पैसे का हिसाब लिखवाया, अब राजा की मोहर लगनी बाकी थी। दौड़ कर आए, महाराज आप मोहर लगा दिए जिससे मैं अपने स्वामी को जाकर के ये दे दूं।
रसीद दे दूं कि उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी थी कि आपको आपका भंडार का वो मूल्य चुकता करना है, तो मैं उनको रसीद दे दूं कि आपने जो मुझे धन दिया था वो मैंने वहां जाकर दे दिया। राजा ने कहा मोहर लग जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बताओ। अब वो नन्हा सा बालक सोचता है, क्योंकि दामा पंत जी अपने विठल नाथ पांडुरंग पंडरीनाथ को बिट्ठू बोलते थे प्रेम में। क्या बोलते थे? बिट्ठू। तो यहाँ प्रभु ने बोल दिया मेरा नाम बिट्ठू है। सरकार मेरा नाम बिट्ठू है। अच्छा बिट्ठू कहाँ रहते हो? मंगल वेदिया रहता हूँ। महाराज जल्दी मोहर लगाएं, हमारे पास समय नहीं है, मेरे स्वामी ने मुझे बहुत दिन पहले भेजा था, अब जल्दी करें। मोहर लगा दी, दौड़ करके पकड़ी रसीद और भाग गए। राजा आश्चर्य में कि ये बालक जा का रहा है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही ठाकुर जी निकल गए। और यहाँ आज एक दिन पहले ही एक स्थान पर दामा पंत जी रुके थे। आज सुबह सुबह स्नान करके गीता जी खोली पढ़ने के लिए, तो वो रसीद जो बिट्ठू लेकर आए थे वो वहाँ पर थी। उन्होंने सोचा ये किसका क्या भंडार चुका दिया, इसमें शाही मोहर भी है, ये कैसे? फिर उन्होंने फिर उस गीता को रख दिया। तभी भजन से उठ पाते कि उसी समय कई सिपाही आए और तुरंत हथकड़ियां खुलवा दी और कहा महाराज की आज्ञा, तत्काल इन्हें हाथी पर बिठा करके राजशाही ठाट बाट से राज दरबार लाया जाए, क्योंकि ये कैदी नहीं, अपराधी नहीं है। इन्होंने अपनी सारी चीजों का मूल चुका दिया है, इनके साथ ऐसा कृत्य करना ही अपराध है, चले इनको हाथी पर बिठाया जाए। तुरंत महाराज सुंदर शाही गाजे बाजे के साथ दामा पंत जी को हाथी पर बिठाकर बादशाह के दरबार में लाया गया। लेकिन उसी से पूर्व ही वो बादशाह भागता हुआ दामा पंत जी के हृदय से लग गया। कहाँ है वो बिट्ठू, कहाँ है वो बिट्ठू? पुकारने लगे, अरे दामा पंत जी मेरा अपराध क्षमा करो, पर वो बिट्ठू कहाँ है? जब से मेरे सामने से गया है मेरा हाल बेहाल, मैं दोबारा से उसे देखना चाहता हूँ, हृदय से लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे नहीं देखा, उसकी बातों ने मुझे मोहित कर दिया, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो। और जब ऐसा कहा, कहने लगे महाराज कौन बिट्ठू? अरे वही जिसको तुमने पैसे लेकर के पूरा भंडार का मूल्य चुकता करने के लिए भेजा था। अब दामा पंत को समझ आया कि वो बिट्ठू कोई और नहीं, उनके विठल नाथ भगवान थे, उनके पंडरीनाथ भगवान थे। अब तो फूट फूट कर रोने लगे, हे प्रभु मेरे मुझ अपराधी के लिए आपने महार का रूप बनाया और इस राजा के समक्ष सरकार सरकार कह के प्रणाम किया। मैं इतना अपराधी प्रभु, मैंने इतना आपको ऐसा ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रभु मैं कितना अपात्र हूँ कि जिसने अपने जीवन में हमेशा गलत कार्य किए उसने तो आपके दर्शन पा लिए, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन आपका भजन किया, पर इन आंखों से मैं आपको देख ना सका। वहीं पर मूर्छित होकर विठल 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 पंडरी 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 मेरा जीवन निकल जाए, मेरे प्राण यही छूट जाएं। इस अपराधी देह को, इस पापी देह को लेकर करूंगा क्या, जिस नेत्रों से दृष्टि से मैंने आपको ना देखा और इस वेदरशाही बादशाह को आप दिख गए। वहां वो भी मूर्छित हो गया विट्ठू विट्ठू कहते, यहाँ दामा पंत जी भी मूर्छित हो गए विठल विठल कहते हुए। हरि देख ना सके, उन्हीं के बीच पंडरीनाथ में प्रभु प्रकट हो गए। बोले पंडरीनाथ भगवान की, पांडुरंग भगवान की। आज दामा पंत जी को उठाया, हृदय से लगाया। मैं तुमसे दूर ही कब था, तुम्हारे चिंतन में रातन में ही तो चलता हूँ। वेदरशाही को विट्ठू रूप में दिखे, वेदरशाही ने तुरंत हृदय से लगा लिया और प्रभु ने दोनों भक्तों को कृतार्थ किया है।